बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और SCStrade.com कुछ अच्छी खबरें मार्केट के हवाले से, जहां काफ़ी साइट के स्टॉक्स में लीवरेज भी बढ़ रहा है, उस पर डर लगता है, लेकिन अच्छी खबरें भी हैं। और कुछ और भी हम बैंकों के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा ईवी गाड़ियों के हवाले से कुछ छोटी मोटी बात करेंगे। मार्केट में मईशत के हवाले से कुछ विंडो ड्रेसिंग और उस हवाले से कुछ अच्छी खबरें, मसलन ये कि इन्फ्लेशन CPI के जो अगले नंबर्स हैं वो पहली दफ़ा 3-4 साल बाद सिंगल डिजिट में आ सकते हैं, 9% आ सकते हैं। तो ये एक अहम पेशरफ्त है जो हमारी बाज़ार मार्केट के लिए एक अच्छी खुशाइन चीज़ हो सकती है। अब इससे ही मुतसिल जो अहम चीज़ है वो इंटरेस्ट रेट का इजरा है, और जो इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 12 सितंबर को बैठ सकती है और वो इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी ला सकती है, और इस वक्त तकरीबन यानी 19.5% का। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये इंटरेस्ट रेट उमूमी तौर पे तो हमेशा 1% ही गिराए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे जो लोग हैं उनकी तवक्को है कि मुल्क में सनतों को रिलीफ देने के लिए, ट्रेड और बिज़नेस को रिलीफ देने के लिए ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा गिराना ज़रूरी है। तो उम्मीद की जाती है कि हुकूमत या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कुछ करेगा। हम फैसलाबाद के हवाले से काफ़ी खबर सुन ही रहे हैं कि बहुत सारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, और उसकी बुनियादी वजह इलेक्ट्रिसिटी के रेट से टैरिफ्स का बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल है। तो इस में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट की गिरावट कोई मदद कर सके, और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, डबल डिजिट में नहीं होने चाहिए। अगर एक तीसरी दुनिया की मईशत को, इकॉनमी को अगर कोई शरह नमू देनी है जो पहले 2020 में 2021 में हुआ करती थी, ऐसी कोई सूरत हाल वापस लानी है तो इंटरेस्ट रेट को भी कम करने पड़ेंगे। और ये है कि इंटरेस्ट रेट का एक ताल्लुक़ जो है वो हमारे यहाँ यानी ट्रेजरी की सतह पे इसको CPI के नंबर्स से जोड़ा जाता है। तो CPI के नंबर्स भी पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद सिंगल डिजिट में 9-10% हो सकते हैं। तो ये हमारी मार्केट, हमारी बाज़ार के लिए एक मज़बूत चीज़ है। बैंकों के हवाले से मैंने कहा था कि मैं बात करूँगा। तो इस वक्त सांबा बैंक एक थर्ड टियर बैंक वो बिकने को है, और उसके मुख्तलिफ बिडर्स और उनके नोटिस PSX पे आते रहते हैं। तो उसमें मैं मीडिया पे ही देख रहा था कि बैंक अल-फलाह वगैरह का भी इंटरेस्ट है। तो बैंक अल-फलाह को अगर हम वैसे बहैसियत स्टॉक देखें तो मैं देख रहा था कि खाली 2 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 2.2 का, और निम्स भी सैर हासिल, एक कन्वेंशनल बैंक के निम्स 4.5% होना बहुत एक अहम चीज़ है। उर्फ़ आम में कहा जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उससे बैंकों को कोई नुकसान होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक्स फ़ौरी तौर पे डिपॉज़िट के रेट्स को रिवाइज़ कर देते हैं फ़ौरी तौर पे, और अपने निम्स बरकरार रखते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वही, जैसे कि बैंक अल-फलाह का मैंने 4.5% बताया। पिछले प्रोग्रामों में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे मीज़ान बैंक के 8% है, या नया जो शेड्यूल्ड इस्लामिक बैंक है फैसल बैंक, उनके 6% हैं। तो इसी तरीके से फैसल बैंक भी ये जो बैंक अल-फलाह मैंने ज़िक्र किया, इसके भी तकरीबन 4.5% है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। और ये कि हर क्वार्टर में ₹2 का डिविडेंड दे रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा था, और इस साल भी वो इस मामले को कंटिन्यू किए हुए हैं। पे आउट रेशो भी कुछ 40% से नीचे नीचे है, लेकिन बहरहाल ये है कि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल मैंने ज़िक्र किया बैंक अल-फलाह का, वो खाली 2 का है। आपकी तवज्जो का मुतक़ाज़ी है। बहरहाल ये है कि ब्रांच एक्सपेंशन में, चूँकि बैंक के मॉडल्स मैं बनाता रहा हूँ, पिछले 15-20 साल से मैंने बनाए हैं, तो ब्रांच एक्सपेंशन का जो सबसे अहम जो सक्सेसफुल मॉडल है वो बैंक अल-फलाह का है, और मेरे ख़्याल में मीज़ान बैंक ने भी इसी चीज़ को अपनाया है। लेकिन हमेशा से हम ये देखते हैं कि बैंक अल-फलाह की ब्रांच लेड ग्रोथ जो रही
उससे इनकी डिपॉजिट पे बहुत मैग्नीफाई जो है एक असर आता है, इम्पैक्ट आता है, और उस वजह से फिर ये है कि इनकी लोन देने की जो क़ुव्वत है, एसेट बुक को बिल्ड करने की, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अपनी ये लायबिलिटीज़ यानी डिपॉज़िट्स को ये उसकी मोबिलाइज़ेशन में इनका बड़ा एक अहम रोल होता है, जो मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ। मुझे याद है कि इसका जो आईपीओ आया था, हबीब क्रेडिट एंड एक्सचेंज बैंक, जो बाद में बैंक अल-फलाह बना, वो 2004 में आया था। तो उस वजह से उस वक़्त से मैं देख रहा हूँ कि ब्रांच लेड एक्सपेंशन बहुत अमेज़िंग है। एक और नुक्ता बैंक अल-फलाह का मैंने सोचा, तो तज्ज़ियाकार इसको देखना चाहिए, वो मार्केट कैप टू डिपॉज़िट रेशियो है, वो सबसे सस्ता है। और इसी मद में एक अस्करी बैंक भी है, उसका भी मार्केट कैप टू डिपॉज़िट रेशियो बहुत सस्ता है या बहुत कम है। यानी जिस हिसाब से डिपॉज़िट है, उस हिसाब से मार्केट कैप नहीं है, यानी प्राइस नहीं है। ये एक चीज़ हाइलाइट करनी थी। बैंक अल-फलाह की बुक वैल्यू जो है वो 88 है, और एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 106 है दिसंबर 31, 2024 के लिए। ये मुझे हाइलाइट करना था। ईवी गाड़ियों पे काफ़ी आजकल पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं, बहुत धूम-धड़क्के के साथ। बीवाईडी बिल्ड योर ड्रीम्स, चाइनीज़ जो बीवाईडी है, जो हब पावर की एक एंटिटी मेगा मोटर्स के उसमें आ रही है, तो वो उनकी हमने धूम-धड़क्का से हमने देखा कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोग्राम हुआ, और उन्होंने इसका रोशनास कराया अपनी गाड़ियों को। बीवाईडी को ईवी गाड़ी है, और बड़ी कैटेगरी की है, तो महंगी बिकेगी। तो इसमें मैं एक और बात देख रहा था कि इसमें एक और भी एंटिटी है पाकिस्तान में, जो ऑनरी इंट्रोड्यूस कर रही है, और आजकल इस पे आ रहे हैं, ऑनरी पे बड़े फीचर्स आ रहे हैं। वो भी ईवी गाड़ी है, और छोटी कैटेगरी की है, आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास को हिट करते हैं। तो वो तकरीबन मैंने सुना था कि शायद 42 लाख की है। बाकी ये है कि दीवान फारूक मोटर का ये के अंदर में आ रहा है। तो दीवान फारूक मोटर का एक कल अहम एक लेटर आया कि उनको मेंबरशिप खुदा करके पामा की मिल गई। अब हम देख सकेंगे, हम भी देख सकेंगे कि ये जो उनकी एक और शेज़ोर गाड़ी है, जो कि वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपने सजावल के सिंध के प्लांट से, तो वो तकरीबन 32 लाख की है। तो ये वो उन कैटेगरी सी गाड़ियाँ हैं जो ज़रा सस्ती मिल रही हैं, बिक रही हैं। और इसमें ये है कि चाइना से बड़े उनके एग्रीमेंट्स हैं, और तो ये ऑनरी भी जो है वो इसी तरह की मतलब चीज़ें हैं जो ये ला रहे हैं बाज़ार में। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एटलीस्ट आपसे कोई बात कर सकूं। ये है कि ईवी गाड़ियां जो हैं वो ही पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। बहुत ज़्यादा हम फ्यूल यानी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। उम्मीद की जाती है कि ईवी गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी, और लोगों के इस्तेमाल में आ जाएंगी। ईवी स्टेशंस बनेंगे, गो के इस वक्त बिल्कुल कम है, निदारद है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये सेगमेंट भी पाकिस्तान में चलेगा। जाते-जाते 47 के हवाले से मैं देख रहा था, तो इनके भी अभी नताइज आने वाले हैं फुल ईयर के, और इनका जो डीजी खान का नया प्लांट था वो भी चालू है। गो के हमने इनके सीमेंट डिस्पैचेस देखे, तो वो काफ़ी मतलब कम थे। यानी इस वक्त जो यूटिलाइजेशन है सीमेंट सेक्टर के अंदर, खुसूसन नॉर्दर्न जोन में, वो वही 40-48% के दरमियान मुख्तलिफ कंपनियों का। तो इसमें यह है कि हमने देखा कि इनका भी तकरीबन कोई 50% से नीचे था फॉर सीमेंट का। तो ये कि बहरहाल ये कि ये 1 करोड़ टन कैपेसिटी का प्लांट है, और आगे जाके अगर 2025 के फिस्कल जिसमें हम मौजूद हैं, और 2026 के फिस्कल में थोड़ी बहुत अगर इकोनॉमिक ग्रोथ वापस कोई साइकिल वी शेप बनता है, तो उसमें ये है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं, जिनका कि डायरेक्ट दारोमदार यानी सीमेंट डिस्पैचेस हाईली कोरिलेटेड होती हैं आपके जीडीपी रेट से, जिसको कि फोरकास्ट किया जा रहा है कि वो 3.5% होगी, तो उसका एक दारोमदार जो है वो सीमेंट डिस्पैचेस पे भी होता है। तो वो एक अहम चीज़ है, मैंने सोचा आपको बताऊं। ये है कि हाँ, इस वक्त थोड़ा इंडस्ट्रीज दबाव में है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल इसकी मेन वजह है। मैंने आपसे जो सैर हासिल बात की वो बैंक अल-फलाह पे की, और सांबा बैंक के हवाले से की, और इसके अलावा मैंने आपसे बात की थोड़ा सा हब पावर का, बीवाईडी का मैंने आपसे जिक्र किया, और दीवान फारूक के कुछ लेटर्स जो कल पीएसएक्स वगैरह पे ये थे मेंबरशिप के हवाले से, उसका मैंने जिक्र किया, और आखिर में मैंने आपसे 47 पे बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन कंपनीज के मारुज़ात हमारी वेबसाइट पे
इनके प्राइस टू सेल मल्टीपल और दूसरे प्राइस अर्निंग मल्टीपल, रिटर्न ऑन इक्विटी, मुख्तलिफ चीज़ों पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.